हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। ये जो हमारी 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है उसमें ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें है जो हम 11 से 14 जो आपकी सेट है। आज मैं आपके लिए 4 सेट लेके आया हूँ, तो 11 से 14 तक है जो आज अपन करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है डीआई आपके लिए, तो एक बार इसको पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन ए कॉलेज देर आर 4 ब्रांचेस। तो आपको 4 ब्रांच दे रखी है कॉलेज की, उसमें डिफरेंट नंबर बॉयज़ और गर्ल्स हैं और उनका आपको रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो यानी कि ये आपका नॉर्मल है जो आपका टेबल चार्ट वाला है, जिसमें आपको 2 डिस्ट्रीब्यूशन है बॉयज़ और गर्ल्स की। तो देखिए इसको शुरू करते हैं अपन। तो पहले तो देखिए 4 ब्रांच है, तो अपन बना देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कॉलम आपका टोटल का, एक आपका बॉयज़ का, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं हम। हमको क्या दे रखा है, इन ए कॉलेज, ये आपके 4 है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ ऑफ इन एम ई विद द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एस 12:7 है। तो यहाँ पे आपको एम ई के बॉयज़ और सी एस के जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो गिवन है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि जो भी आपकी फ़िक्स वैल्यू है पहले उसको ले, ताकि आपका डी आई क्या रहेगा, हमेशा ईजी रहेगा। तो इसमें पहले तो आप देखिए जो फिक्स वैल्यू वो फाइंड करते हैं, तो 68। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन सिविल इज 68। तो सिविल में जो बॉयज़ है आपके कितने हैं, 68 है। तो हमेशा आपको पहले ट्राई करना है जो फिक्स वैल्यू है वो ले आप। अब उसके बाद में देखिए ये वाला हो गया है, विच इज़ 41.2/3% मोर देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन सिविक। तो यहाँ से देखिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का रेशियो निकलेगा, तो 41.2/3%। अगर आपको इसका फ्रैक्शन याद है तो अच्छा है। तो ये इसका फ्रैक्शन आपका 5/12 है। अगर फ्रैक्शन बनाना नहीं आता तो आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए 120, 125 और अपॉन 3 परसेंटेज है तो 100 करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 5/12 आएगा आपका। इस तरह से जो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि विच इज़ मोर देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन सिविक। तो गर्ल्स से ज़्यादा है। तो देखिए ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, तो गर्ल्स से ज़्यादा है तो 12 गर्ल्स का है। तो ये 17 किसका हो जाएगा, बॉयज़ का। अब 17 की वैल्यू 68 है तो 1 की वैल्यू हो गई 4, तो 12 4 जा 48। ये आपका गर्ल्स का डाटा आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो 116 ये आपका क्या हो गया है, टोटल सिविल में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन एम ई इज़ 81/3। अब 81/3 का मतलब होता है आपका 1/12। तो लेस देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन सिविक। तो यानी कि सिविक की जो गर्ल्स है उससे, ये सिविक की गर्ल्स है उससे 1 कम है, तो यानी कि कितना होगा, 11 होगा। अब किसका बोला है आपका, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन एम ई। तो अगर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 12 की वैल्यू 48 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा गर्ल्स इन एम ई। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल ब्रांचेस। तो आपको बोला बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ आपके 240 है और गर्ल्स है जो आपकी 180 है। ये हो गया। एंड नंबर गर्ल्स इन सी एस में आपकी गर्ल्स कितनी है, 42 है। ये आ गया। तो देखिए पहले जो एग्जैक्ट डाटा था उससे निकाल दिया हमने। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं अपन। तो देखिए द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन एम ई, तो एम ई में बॉयज़, द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन सी एस, तो सी एस में गर्ल्स अपने को पता है कितनी है आपकी 42। तो 42 की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 72 आएगा। तो 72 आपकी क्या है, एम ई में बॉयज़ है, दोनों को ऐड करेंगे तो 116 आपका टोटल नंबर आ जाएगा। आगे आपको बोला द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन
EC इज़ 28.56, इसके फ्रैक्शन होते हैं आपकी 2/7, मोर देन गर्ल्स इन CS। तो देखिए 7 और 2 ज़्यादा है तो रेशियो कितना होगा 9। तो CS में गर्ल्स आपकी है 42 की वैल्यू 7 तो 1 की वैल्यू 6, तो 6 9 54 है। ये 54 कौन है आपके, तो ये देखिए 54 है आपका बॉयज़ इन EC। तो EC में बॉयज़ है आपके कितने हो गए 54 हो गए। अब यहाँ पे देखिए और कोई डाटा नहीं दे रखा है, तो अब जो बचे हुए दोनों ब्लैंक है वो कैसे निकालेंगे, तो सारी गर्ल्स को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगी EC की गर्ल्स आएगी। तो देखिए यहाँ पे सबको ऐड करते हैं तो 8 और 10 14, तो 180 में से आपको माइनस करना है, तो देखिए 14 का 4 ये 180 है आपका। फिर कैरी 12 और 13, तो माइनस करोगे तो आप कितना आएगा 46 आएगा, तो ये 46 है जो आपकी गर्ल्स है इसमें। अब बॉयज़ बाकी है तो 240 में से है जो, इन सबको ऐड करके माइनस कर दो। देखो 10 और 14 कैरी आपका 1, तो देखिए 8 और 6 14, 14 और 5 19, तो माइनस करोगे तो आप कितना आएगा आपका 46 आएगा। ये यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 88, और इन दोनों को ऐड करेंगे ये आपका हो गया 100, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 420। तो एक बार टेबल को ड्रॉ कीजिए, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है। टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर है जो अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ इन ME CE एंड CS। तो देखिए ये बॉयज़ आपके 72 54 एंड 46, ऐड कीजिए इनको 10 और 12, 8 12 और 17, 172 है। हाउ मच परसेंट मोर देन द गर्ल्स, तो गर्ल्स देखिए CE में आपकी है 46, CS में 42 और सिविल में 48 है। तो देखिए 10 और 16 और ये हो गया आपका 13, तो कितना है, तो पहले रेशियो ले लेंगे इनका, तो रेशियो लेंगे अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 43 रेशियो 34 आएगा। अब बोला है कि गर्ल्स से कितनी आपका हाउ मच परसेंट मोर देन, तो कितनी ज़्यादा है, तो पहले तो दोनों का डिफरेंस लिया अपन ने आया 9, मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड कर देंगे 34 से। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 टाइम होगा ये 68, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 22, ज़ीरो करोगे आप यहाँ पर तो देखिए ये लगभग जाएगा आपका 4 टाइम, तो यहाँ पे 24 समथिंग आपका कुछ आएगा, सॉरी एक मिनट 6 टाइम करेंगे तो 180, तो यहाँ पे ये 6 करो आप 180 और 24, तो लगभग 204, तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ME एंड सिविल। तो ME और सिविल में टोटल आपके कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे देखिए ME और सिविल में 116 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 232। इनका रेशियो फाइंड करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन CE एंड CE, तो ये होगा आपका 188, रेशियो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 5 8, और ये आएगा आपका 44 और 7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53, तो देखिए आपको क्या बोला है, इफ़ नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ बॉयज़ इन CS इंक्रीज बाय 50%, तो CS में बॉय 46 है, 50% यानी कि 23 इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन CS, तो CS में गर्ल्स आपके 42, डिक्रीज़, अब देखिए डिक्रीज़ इसका रेशियो आपका फ्रैक्शन होता है इसका 1/7, तो डिक्रीज़ हो जाएगा यानी कि 6/7 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी आपकी 36 हो जाएगी। अब तो दोनों को टोटल कर देते तो कितने हुए आपके, ये हो गए आपके 105। अब दूसरा डाटा किसका बोला है आपको, तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ME इंक्रीज बाय 25%, तो देखिए ME में आपके कितने स्टूडेंट हैं, तो ME में स्टूडेंट है आपके 116। अब इंक्रीज़ हो गए तो कितना हो गया आपका 5/4 हो गया, कैंसिल आउट करोगे 29 और 29 करोगे तो आपका कितना होगा 145 होगा। आपको बोला है देन स्टूडेंट इन ME आर व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन CE। तो देखिए यहाँ पे CS, तो पहले तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा आपका, दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 40। अब बोला है कि ये जो आपके ME में स्टूडेंट्स है ये CS से कितने ज़्यादा है, तो पहले तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जिससे पूछा है CS से पूछा है तो डिवाइड करेंगे 105 से।
तो देखिए 3 टाइम आपका कितना आएगा, तो 3 टाइम आएगा आपका 315, माइनस करोगे 85, ज़ीरो लगाया पीछे, तो देखिए लगभग कितना जाएगा आपका 8 टाइम जाएगा, तो 38 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए, इन विच ब्रांच नंबर ऑफ गर्ल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 15% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द डेट ब्रांच। यानी कि आपको बोला है कि कौन सी ब्रांच में है जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से लगभग आपका 15% है जो कम है। तो ये आपका सारा ऑप्शन चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है, तो यहीं पे चलते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए आपको चेक करना है कि गर्ल्स है जो बॉयज़ से कितनी कम है, आपकी 15% कम है। तो यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स में आएगा आंसर, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो पहले तो देखिए CS में 46 और 42, 15% मतलब नहीं है, तो CS तो आपका होगा नहीं। फिर देखिए अगर इनमें, तो पहले तो अपन चेक करेंगे किसका, ME का चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 72 का अगर अपन 15% निकालें, तो देखिए पहले 10% होगा आपका 7.2 और 5% कितना होगा आपका 3.6। तो देखिए ये कितना होगा आपका 10.8। तो क्या 72 में से 10.8 माइनस करने पे 44 के समथिंग आपका वैल्यू आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। फिर अपन चेक करेंगे इसी वाला। तो देखिए 54 है, तो इसका 15%, 10% तो होता है आपका 5.4 और 5% होता है 2.7। तो देखिए 11 और ये आपका 538, 8.1। क्या 54 में से आप लगभग 8 माइनस करने पे 46 वैल्यू आ रही है? तो देखिए 46 वैल्यू आ रही है आपकी, तो EC है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा EC। तो EC आपका ऑप्शन नंबर C है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से है जो आपको अप्रोच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन CS एंड ME। तो देखिए CS और ME एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इन EC एंड सिविल। तो देखिए पहले तो CS और ME में आपकी कितनी गर्ल्स है, तो 42 एंड 44 करेंगे तो कितना होगा आपका 86, और बॉयज़ है आपके EC एंड सिविल में 54 एंड 68, ऐड करोगे तो आपका आएगा 122। दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन। तो देखिए 6 और 3 36, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर की ओर मूव करते हैं। तो एक बार इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम है जो आपकी एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए मूव करते हैं हम। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 56। तो देखिए यहाँ पे स्लैब नहीं है, तो अपन यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं क्या कैसा है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ चॉकलेट ABC लाइक्ड बाई 2400 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। तो आपको बोला है कि 3 तरह की चॉकलेट है स्कूल में बच्चों के द्वारा पसंद की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि इतने % है टोटल नंबर लाइक ओनली A। अब देखिए ओनली A ओनली B वाला आ गया है, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा होगा, ये आपका होगा जो आपका वेन डायग्राम वाला होगा। तो वही है जो आपको 3 गोले बना के है जिसको सॉल्व करना है, तो वैसे ही करना पड़ेगा इसको। तो स्लाइड ऐड कर देता हूँ मैं। तो देखिए मूव करते हैं इसी क्वेश्चन की ओर, तो इसको बनाने का एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तीनों टाइप की चॉकलेट है, तो अपन है जो यहाँ पे 3 पाई चार्ट बना देते हैं। ये आपका A, ये B और ये आपका C। तो देखिए इसको रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। अगर आपको वेन डायग्राम वाला नहीं आता है तो आपको पुरानी प्रीवियस वीडियो देखनी है, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा कि किस तरह से आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखिए आपको बोला है A, B और C है, ये 2400 स्टूडेंट्स है जो लाइक करते हैं। अब देखिए
ये तीनों हैं जो आपके ओनली ए, बी और सी की डाटा है। तो पहले देखिए 2400 का पहले 15.5% निकालेंगे। तो देखिए 10% होगा आपका 240। देखिए किस तरह से जल्दी निकालते हैं। 5% होगा 120 और 0.5% कितना होगा आपका 12 होगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये किसका होगा आपका ओनली ए का। तो इस तरह से जो आपको जल्दी जल्दी करना है। अब 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 होगा और ओनली बी का कितना हो जाएगा आपका 300, 18.75 है। तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 18 3/4। तो देखिए ये होगा आपका 75/400। फ्रैक्शन चेंज करेंगे इसका 25 से करेंगे तो 3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3/16। तो अब 2400 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 16 1 जा 16, ठीक है। तो फिर कितना बचा आपका 80। तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा यहाँ पे। तो 15 बचेगा तो 15 और पीछे आपका एक 0, तो 15 3 जा 450। तो यहाँ पे ओनली सी कितना हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। तो यहाँ से अभी तो फिलहाल अपन ने क्या किया, ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो आपको है जो परसेंटेज ब्रेकआउट करना है, जो जल्दी जल्दी वो आना चाहिए, वो बहुत ही आपका ज़रूरी है अगर आप इस तरह की कैशलेट DIs बना रहे हो। अब यहाँ पे देखिए आप एंड 10.5% लाइक ऑल 3 चॉकलेट 10.5। तो देखिए 10% आपका 240 और 0.5% अभी निकाला था 12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 252 हो जाएगा, जो तीनों पसंद करते हैं। निकाल दिया। आगे देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए एंड बी बट नॉट सी इज़ 42%, हु लाइक ओनली बी। तो देखिए जो ए और बी पसंद करते हैं लेकिन सी पसंद नहीं करते, यानी कि ये पार्ट कौन सा होगा आपका, ये पार्ट होगा आपका ये वाला। तो इसको जो पसंद करते हैं वो है ओनली बी, यानी कि 300 का 42%। तो सीधा अपन परसेंटेज से आपके 2 0 कैंसिल आउट, तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 126। आगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए एंड सी बट नॉट बी इज़ 80%, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बी एंड सी बट नॉट ए। तो यहाँ पे देखिए ये डाटा है जो आपको समझना है। तो देखिए इसको समझते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए एंड सी। अब ए और सी का मतलब है कि आपका ये वाला इज़ 80%, नंबर ऑफ हु लाइक बी एंड सी नॉट ए, यानी कि इसका 80% है। अब यानी कि ये हो गया आपका 5x, ये हो गया आपका कितना 5x, और इसका 80% कितना होगा आपका 4x, यानी कि इनकी रेशो आ गई आपकी 5x एंड 4x, ये आ गई। अब यहाँ पे अगर अपन इनकी वैल्यू फाइंड करें तो जब हमको पता है कि पूरे आपके सबकी वैल्यू कितनी है 2400 है, तो पहले तो ये जितने भी डाटा है इन सबको प्लस करके अपन क्या करेंगे 2400 में से माइनस करेंगे, फिर उनका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4 में, तो आपकी इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए 300 और 450 होता है आपका 750, 252 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये आपका कितना हो गया 894। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 0 कैरी 1 10 और ये आपका 0 और ये होगा आपका 15। तो 1500 है। तो 2400 में से 1500 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 900। 900 को 5:4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 500 एंड 400। तो इनको लिख देते हैं अपन, ये आपका 500 और ये आपका 400। तो ये है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो एक बार इसको ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक सी, यानी कि जो सी को पसंद करते हैं, व्हाट % ऑफ द नंबर स्टूडेंट हु लाइक ए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। इसका मतलब जो पूरे, अब देखिए यहाँ पे इस पूरे गोले ए की वैल्यू कितनी है, वही क्या होगी ए की वैल्यू। तो देखिए पहले अपन इनको ऐड करते हैं 400 372 कितना होगा आपका, ये होगा आपका 772। इसमें 126 और 252 ऐड कर देंगे तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 10 का 0 कैरी 1, 10 15 का 5 कैरी 1, 7 3 10 और 11, तो 1150 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1150 आई।
तो यहाँ पे 1150 लिख देते हैं। उसी तरह बी की वैल्यू फाइंड करनी, तो इस पूरे गोले की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 5 और 4 900, 1350, 1350 में है जो 252 करेंगे तो देखिए 2061 1602 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1602। और इसी तरह आपको वैल्यू फाइंड करनी है सी की, तो यानी कि ये पूरा गोला आएगा आपका 53882 1052, उसमें जो 126 ऐड करेंगे तो 8711 1178 आएगा आपका, ये 1178। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपको बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक सी, तो सी को पसंद करते हैं 1602। आपको बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ए, तो ये है जो ए का कितना परसेंट है, तो ए को पसंद करने वाला आपके 1150 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 आपका कैंसिल आउट, तो अपन सीधा है जो डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 115 से 16020 को। तो देखिए पहला तो आपका कितना 1 टाइम 115, कितना बचेगा आपका 45 2, तो अब देखिए कितना होगा आपका 4 टाइम 60 ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम, तो लगभग देखिए 140 है, यानी कि 140 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है ना। तो 140 से थोड़ा कम आएगा, तो अगर अप्रॉक्स में ले तो आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 57। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ ए एंड सी, तो आपको बोला है कि ए और सी के, तो देखिए यहाँ पे ओनली नहीं बोला है, तो ओनली नहीं बोला है तो आपको तीनों का कॉमन और इन दोनों का कॉमन दोनों लेना पड़ेगा। तो देखिए ये 400 एंड 252 कितना हो जाएगा आपका 652। इसका रेशियो फाइंड करना है आपको बोला है विद स्टूडेंट लाइक बोथ ए एंड बी, ए और बी वाला, यहाँ पे भी ओनली नहीं बोला है, तो यहाँ पे भी अपन लेंगे 126 एंड 252। तो देखिए आपका 8 7 और 3 इनको डिवाइड करते हैं, तो ये होगा आपका 326 और ये होगा आपका कितना 189। तो देखिए ये कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली 2 चॉकलेट, तो सिर्फ 2 चॉकलेट, यानी कि जो सिर्फ दोनों कॉमन पार्ट है वही ऐड करेंगे। तो देखिए 126 400 एंड 500, तो 6 2 10 1026, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली सी, तो ओनली सी पसंद करने वाले आपके 450। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन है नंबर ऑफ हु लाइक ओनली बी, तो ओनली बी कितने 300 है, तो यहाँ पे अगर इनका रेशियो ले तो ये कितना होगा 3:2, तो 3:2 कितना ज़्यादा या कम है, तो देखिए ये होगा आपका 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ चॉकलेट, तो पहले तो एग्जैक्टली 1 टाइप है, यानी कि ओनली ए बी और सी की 450 300 और ये आपका 372। तो देखिए ऐड कीजिए 8 और 11, तो यहाँ पे ये 2 आएगा, तो 1122 को डिवाइड करेंगे। देखिए सबका पूछा है तो 24 2 0 से परसेंटेज आपके कट जाएंगे, तो इससे डिवाइड करना है आपको। देखिए डिवाइड करते हैं 1122 24 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए आपका कितना आएगा 96, 5 टाइम 120 ज़्यादा होता है तो 4 टाइम आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 96। तो देखिए ये आपका 6 बचा, ये 162, तो लगभग देखिए आप तो 6 टाइम कितना होगा आपका 120 144 होगा आपका 6 टाइम। तो यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो लगभग 46 समथिंग आपका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट DI की ओर मूव करता है, तो एक बार इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, 4 पर्सन है ABCD मेड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन ईयर 18 एंड 19, तो उन्होंने 4 लोगों ने है जो अलग अलग साल में अलग अलग इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे लगाए कहीं पे, तो यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल टेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वही आपको यहाँ पे बनाना है। तो देखिए टेबल बनाते हैं और इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे
4% है आपके। ये तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, और 2 कॉलम बना देते हैं, ये आपका 2018 का और ये आपका 19 का। तो देखिए यहाँ पे रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय डी इन 2018 एंड 19 इज 8:11। तो डी का आपको रेशियो दे रखा है 8:11। आगे इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए इन 2018। तो देखिए यहाँ पे पहले एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है अपने को। इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी इन 2018 इन 7,000। तो बी ने 2018 में 7,000 इन्वेस्ट किए थे, ये हो गया आपका। विच इज़ 53 1/3%। तो 53 1/3 अभी अपन ने पढ़ा है 8/15 होता है। तो 15 लेस देन बोला तो कितना होगा आपका, लेस देन बोला तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7। तो 7 की वैल्यू 7,000 है, तो 1 की वैल्यू 1000, तो 15 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 15,000। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 15,000 आएगी। आगे डिफरेंस इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ डी इन 2 ईयर्स इज 3,000। तो देखिए डी का रेशियो आपका है 8:11, तो दोनों का वैल्यू है 3, डिफरेंस 3 की वैल्यू 3,000, तो यानी कि 1 की वैल्यू 1,000। तो यहाँ से है जो आपका ये आएगा 8,000 और ये 11,000। आगे सी इन्वेस्ट आर एस 8,000 लेस इन 2008। तो सी ने है जो 8,000 कम इन्वेस्ट किए हैं 2018 में, मेड बाय ए इन 2019। जो ए ने किए उससे 2019। एंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट सी इन 18-19 इज 4:3। तो सी की रेशियो आपको दे रखे 4:3। टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल पर्सन इन 2019। तो 2019 में सारे लोगों ने आपका 62,000 इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा आपको समझने वाली बात है, तो यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं। पहले तो देखिए आपको बोला है कि जो सी का रेशियो है आपका 18 और 19 में 4:3 है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया 4:3। लेकिन और आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, उस पर ध्यान देते हैं। तो आपको रिलेशन दे रखा है इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए इन 2019 एंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय सी इन 2018। तो यहाँ पे इनका आपको रिलेशन दे रखा है। अब आगे देखिए, पहले तो अपन ए का रिलेशन निकालते थे, आपको आगे एक इक्वेशन दे रखी है। ए के बारे में एक स्टेटमेंट है कि इन्वेस्ट मेड बाय ए इन 2018 इज़। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो ए ने इन्वेस्टमेंट किया 2018 में, ये है 58 1/3। अब 58 1/3 है, तो ये फ्रैक्शन भी अपन ने पढ़ी थी 7/12 होती है। तो मोर देन इन्वेस्टमेंट बाय ए इन 2019। तो यहाँ पे आपको बोला है, तो देखिए पहले ए के बारे में बात करते हैं हम। देखिए ए के बारे में बात करते हैं, ये आपका ए के ये आपका 2018 और 19। यहाँ पे बोला है कि 19 में ए ने 12 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, उससे 7 रुपीज़ ज़्यादा यानी कि 19 रुपीज़ है जो इन्वेस्ट किए हैं किसमें, उसमें 2018 में। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 19 और ये हो गया आपका 12। पहले तो ये अपन ने रेशियो निकाल दिया। अब आपको आगे बोला है यहाँ पे सी इन्वेस्ट 8,000 लेस इन 2018 देन इन्वेस्ट मेड बाय ए इन 2019। तो देखिए ए ने इन्वेस्ट किया है तो इनको एक्स ऐड कर देते हैं। तो इसने 2019 में किया है इन्वेस्ट 12x। तो सी ने पहले तो उससे 8,000 है जो लेस इन्वेस्ट किया है। अब देखिए ये वैल्यू है आपकी सी की 2019 में। यहाँ पे देखिए किस में बोल रहा है 2018 में बोल रहा है। तो 2018 में ये वैल्यू है आपकी किसकी, सी की। लेकिन रियल में वैल्यू सी की कितनी है, यहाँ पे अपन ने देखो अभी रेशियो निकाला है 4। तो यहाँ से पहले अपन 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कैंसिल आउट हो रहे दोनों से। तो 1 की वैल्यू आएगी आपकी 3x माइनस 2000। पर अपने पास में तो यहाँ पे रेशियो 3 का है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा आपका 9x माइनस 6000। अब देखिए ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि ये यहाँ पे अपन लिखेंगे 9x माइनस 6000।
अब ये इसलिए क्या है, क्योंकि देखिए इन सब डाटा को अपन ऐड करेंगे तो ये डाटा किसके इक्वल आना चाहिए, आपका 62,000 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी और सारा डाटा आपको है जो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, देखिए 15 और 11,000 कितना होगा आपका 26,000 है जो अपन पहले तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए ये कितना होगा आपका 42,000 होगा। अब 42,000 है, इसकी वैल्यू होगी आपके पास में 12x प्लस 9x माइनस 6,000। यहाँ पे एक में देखिए कितना होगा, ये 6 होगा और ये 36,000 होगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास में 36,000। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 12 और 9 आपका 21x की वैल्यू है आपके पास में 42,000। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2,000। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 2,000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है तो सारी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 2,000 आपकी। तो देखिए यहाँ पर ये 12x था तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। ये 19 था तो 19 टू जा कितना हो जाएगा 38,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था आपका 4 और 3 को मैं है जो रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे बोला था कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये है जो आपकी यहाँ पे बोला है कि कितना है 8,000 लेस इन 2,000 देन इन्वेस्ट मेड बाय ए। तो देखिए 8,000 लेस है तो 2400 में से ये माइनस करेंगे अपन तो कितना होगा 16,000। तो 16,000 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए 16,000 इसकी वैल्यू थी पर यहाँ पे रेशियो था 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000 आ जाएगी। तो यहाँ से पूरा है जो हमने निकाल दिया है। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये होगा आपका 62,000, ये होगा आपका 28,000 और ये हो जाएगा आपका 19,000। ऐड कर देंगे इनको तो देखिए 24 और आपका 7 31 और ये होगा आपका 69,000। तो यहाँ से है जो हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया है। एक बार टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर है जो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो एक समझने वाला पार्ट यही था आपका कि आपका पहला ए का रिलेशन दे रखा सी से और फिर सी के भी आपके अलग रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं। तो हम पहले टोटल से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर जो सारा डाटा है जो आपका अपने आप आ जाएगा। तो थोड़ा है जो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो टेबल ड्रॉ कर दी होगी आपने। तो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन आपका 61। तो देखिए व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय सी इन 2019। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए पहले तो आपको ध्यान रखना कभी भी रेशियो डिफरेंस आए तो सीधा आपको नंबर लेना, पीछे के 0 हटा दो। आपको बोला है कि सी 2019 तो देखिए 12,000 की जगह मैं सिर्फ 12 लिखूंगा क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो आपके यूँ ही कटना ही है सब में। और बी का 2018 में तो 2018 में बी का कितना 7,000 यानी कि 7, ऑप्शन नंबर ए। 62 इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए इन 2018। तो ए का 2018 में इन्वेस्टमेंट है 38,000। व्हाट परसेंट मोर देन इन्वेस्टमेंट बाय बी इन 2009। तो बी का है आपका 15 तो इससे कितना ज़्यादा है। तो दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया, डिफरेंस आया आपका 23। किससे ज़्यादा पूछा है बी से। तो डिवाइड करेंगे पहले तो 100 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 1 जा 15 80 आया, 15 5 जा 75, फिर कितना आया आपका 15 3 जा लगभग आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 इफ़ इन्वेस्टमेंट मेड बाय डी इन 2018 इंक्रीज बाय 12.5%। तो देखिए डी ने 2018 में इन्वेस्ट किया था आपका 8,000। तो 1/8 की फ्रैक्शन से बढ़ेगा तो 8 का 1 9/8 हो जाएगा यानी कि 9,000। आगे एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी इन 2018 डिक्रीज। तो बी ने 2018 में आपका है जो 7,000 किया है, डिक्रीज हो जाएगा 1/7 से। तो 1/7 का मतलब है 6/7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 6,000 हो जाएगा। तो आपको बोला है डिफरेंस फाइंड करना, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 3,000 होगा और ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए बी एंड डी इन 2018। तो देखिए यहाँ पे ए बी और डी है तो सीधा अपन ऐड करते हैं 38 15 एंड 53। तो देखिए 16 1
5, 3, 8 और 10। एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ए बी और डी 2018 में। तो देखिए ए बी और डी, तो ए ने आपका किया है 38, देखिए बी और डी है तो 7 और आपका 8, तो देखिए 15, 15 और 23 कैरी टू 53, तो 53 है। इसका रेशियो फाइंड करना है आपको ए बी और सी 2019 में। तो ए बी और सी, तो देखिए ए 24, बी 15 और सी है आपका 12, तो 9 और 1 और ये हो गया कितना आपका 51। तो इनका रेशियो आएगा आपका 51, 53। देखिए रेशियो नहीं पूछा, आपको डिफरेंस पूछा है, तो 53 और 51 का डिफरेंस कितना होता है 2। हमने सबके पीछे से 3 जीरो हटाए थे, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे तो क्या होगा आपका 2000 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ज़ीरो से बचने के लिए, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉमन चीज़ों को साइड में रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, आपको बोला फाइंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल द पर्सन इन 2018। तो पहले तो देखिए 2018 में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 69,000। पर्सन कितने आपके 4, डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका 17 टाइम 68, 10 बचा 250, तो ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये है जो आपका इसमें आंसर गलत दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में आपको 5 से डिवाइड किया हुआ, पर पर्सन तो अपने पास में ए बी सी डी 4 पर्सन ही है, तो उसके हिसाब से तो आपका ये डी आंसर आ रहा है, पर अपने हिसाब से क्या आएगा, ये आपका नन ऑफ दीज आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट डी आई की ओर मूव करते हैं, आज की चौथी और लास्ट डी आई। तो देखिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको बनाने का ट्राई करते हैं, तो एक बार रीड करते हैं कि क्या दे रखा है डीआई में। तो देखिए देयर इज़ ए कॉलेज इन विच स्टूडेंट स्टडी इन 9, 10, 11, 12। जो 4 क्लासें हैं उसमें आपके स्टूडेंट कितने हैं उनका आपका डाटा है, और उन स्टूडेंट में आपके 2 डिफरेंट बैचेस है पी और क्यू का, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। नीचे अगर ध्यान से देखो तो ये आपका बैच पी का पूरा इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका बैच क्यू का है। तो इस तरीके से है जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा निकालेंगे। तो नॉर्मल आपका टेबल चार्ट वाला ये डीआई है, तो इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 क्लासें हैं आपकी, 9, 10, 11 और 12। ये आपका टोटल, ये बैच पी और ये बैच क्यू, ये आपको दे रखा है। तो देखिए पहले बैच पी का है जो हम रीड करते हैं और उसको समझते हैं क्या दे रखा है। तो बैच पी में आपको दे रखा है टोटल स्टूडेंट इन 11th क्लास इज़ 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9th क्लास। तो 9th में जितने बच्चे हैं उसका 3 टाइम है। अब 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वो 60 लेस देन है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 12th क्लास। तो जितने 12th में बच्चे हैं उसका उससे 60 कम है। तो देखिए यहाँ पे अगर 12th में अपन लेट करें कि बच्चे हैं आपके ए, तो आपका 9th क्लास में बच्चे हो जाएंगे ए माइनस 60। आपको बोला 11th में इसका 3 टाइम है, तो 11th में बच्चे हो जाएंगे 3a माइनस 180। आगे बोला है टोटल स्टूडेंट इन 10th क्लास इज़ 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 12th क्लास। तो जितने आपके 12th में है उसका 1/3 यानी कि a/3 है जो ये बच्चे किस में है आपके 10th क्लास में है। तो पहले तो देखिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आया है किसका, पी का। अब यहाँ पे देखिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से अपन है जो फ़िलहाल तो कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो एक बार है जो अपन क्यू का डाटा रीड करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो क्यू में देखिए आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 9th क्लास इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 11th क्लास इन बैच पी। तो देखिए क्यू और पी का रिलेशन है, तो अगर क्यू में से जो 9th क्लास में है स्टूडेंट इज़ सेम एज द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 11th क्लास, ठीक है। तो बैच पी में है, तो यहाँ से है जो हमारा डाटा निकल जाएगा कि जो 9th में है वो आपके 11th के पी से क्या इक्वल है। तो यहाँ से है जो हम क्या कर सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 10th एंड 12th इज़ 200 एंड 165। तो यहाँ से क्यू का डाटा देखिए आपको बोला है कि जो आपके 10th में है वो है 200। तो 10th में आपके क्यू में कितने हैं, 200 है, और जो आपके 12th में है वो है आपके 165।
अब आगे बोला है एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्यू बैच इज़ 150। तो देखिए एवरेज बोला है 150, टोटल क्लास से कितनी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट क्यू में आएंगे आपके 600। आगे बोला है विच इज़ 150, यानी कि ये बोला है जो 150 है विच इज़ 50 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th क्लास। तो 11th क्लास में जितने बच्चे हैं उससे 50 ज़्यादा है ये आपका 150, तो 50 कम करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। तो 100 किस में है आपके 11th में है। अब यहाँ देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड करके 600 में से माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी। तो देखिए ये 465 है, अगर 600 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 135। अब यहाँ आपको बोला है कि जो 9th में बच्चे हैं, तो 9th में क्यू में कितने हैं 135 है, वो इक्वल है आपके जो पी के 11th में बच्चे हैं कितने हैं 3a माइनस 180। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी और पूरा पी का आपका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये माइनस का आपका 180 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखिए 5 8 ये 21 और 315 आया। फिर इसको है जो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 105, तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 105 आई है। तो यहाँ देखेंगे हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो देखिए पहले तो ए की जगह हमने वैल्यू रखी है 105, तो ए की जगह हो गया आपका 105। अब ए में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 35। तो 10th क्लास में बच्चे कितने हैं आपके 35 हैं, ये आपका 35। अब देखिए अगर 105 में 60 माइनस करें तो कितना आएगा 45। तो 9th में आपके बच्चे कितने हैं 45। और लास्ट है आपका, अपन ने पढ़ा था कि 11th में जो 9 के 3 टाइम है, तो 45 का 3 टाइम होगा आपका 135। तो यहाँ से अगर हम इन सबको ऐड करें तो देखिए 20 का 0 कैरी 2, तो देखिए 6 और 9 आपका ये 2 और 3, तो 320 है जो यहाँ आपका क्या आ जाएगा टोटल इनका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इनको अपन ऐड भी कर देते तो देखिए ये 9th में टोटल बचे आपके 180 है और यहाँ पे आपका 235 है, यहाँ पे आपका 235 और यहाँ पे आपका 270। तो ये टोटल आपका हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 920 होगा। तो ये टोटल आपका पूरा है जो वैल्यू आ गई है। तो एक बार टेबल को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में है जो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9th एंड 10th। तो 9th और 10th में आपके टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से इन पी बैच, तो पी बैच में बोला है आपको, तो देखिए 45 और 35 कितना हो जाएगा आपका 80। अब रेशियो फाइंड करना है, अब किससे करना है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th एंड 12th इन क्यू बैच। तो 11th और 12th में आपके क्यू बैच के कितने हैं, तो देखिए 100 और 165, ये हो जाएगा आपका 265। दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे अपन तो 16 रेशियो आपका आएगा 53। तो कहाँ है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 10th क्लास इन पी बैच। तो पी के आपके 10th में कितने हैं 35 है, इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th क्लास इन क्यू। तो क्यू के 11th क्लास में कितना आपके 100 है, दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहले तो दोनों का डिफरेंस कितना आपका 65। आपको बोला है कि 11th से कितना कम है, तो 11th अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 65% कम है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th इन क्यू बैच। तो क्यू बैच में आपके कितने हैं क्लास 12th में, ये है आपके 165। आपको बोला है इंक्रीज़ बाय 53 1/3%। तो देखिए 53 1/3 है, तो अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये होता है आपका 8/15। तो इंक्रीज़ हो जाता है, तो 15 में 8 इंक्रीज़ होगा तो कितना होगा आपका
ये होगा 23 और किस पे इंक्रीज़ हो रहा है 15 से। तो देखिए करेंगे तो कितना आएगा 11 और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 253 आएगा। यानी कि 12th क्यू में है जो अब बच्चे कितने हो गए 253 हो गए हैं। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th इन पी बैच, तो क्लास 9th के पी बैच में आपके कितने स्टूडेंट हैं, तो पी बैच में देखें तो आपके स्टूडेंट है 45। आपको बोला है इज़ इंक्रीज बाई 80%, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। तो देखिए 5 पे 4 आपका इंक्रीज़ हो गया तो कितना हो गया 9/5। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 81 आएगा। आपको बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट इन दिस क्लास, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका 271, 172 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी बैच। तो पी में आपके टोटल कितने थे 320 थे, टोटल क्लास कितनी है आपकी 4, डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 80 और ये है ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 70, इफ़ फीस ऑफ पी बैच इज़ 25% मोर देन क्यू बैच, तो पी की जो फीस है वो क्यू से 25% ज़्यादा है। ईच स्टूडेंट एंड फीस ऑफ क्यू बैच ऑफ ईच स्टूडेंट इज़ 1800। तो देखिए पी और क्यू के फ़ीस का रेशियो दे रखा है, क्यू की फ़ीस है आपकी 1800, तो इससे 25 मोर है। 25 मोर का मतलब होता है आपका ये होता है 5/4। तो अगर यहाँ से डिवाइड करें इसको तो देखिए 450 और 450 को 5 से करेंगे तो 2250, ये पी और क्यू की फ़ीस आ गई आपके पास में। फाइंड द फीस रिसीव्ड बाय पी बैच ऑफ 9th क्लास, तो 9th क्लास का पी का बैच है जो कितनी फ़ीस है, तो देखिए 9th में आपके टोटल बच्चे हैं 45 और फीस है आपकी 2250, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपन अगर मल्टीप्लाई करें 225 को 45 से तो देखिए आपका 25 और 11 और ये करेंगे तो इसको कितना होगा, ये आपका 900 होगा। तो 5 2 7 10 और पीछे एक जीरो लगा देंगे 10 72 50। तो देखिए कहाँ है आपका, एक मिनट, ये ज़ीरो है आपका तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 10 125 0, तो 10 125 0 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको चारों डी समझ में आई होगी और किस तरह से अप्रोच करते हैं वो भी आपको पता चला होगा। अगर इसी तरह के आपके क्लासेस चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।